नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप पुराने टैक्स पीरियड की जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अब कौन सी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे और किस पीरियड की नहीं फाइल कर पाएंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा 3 जीएसटी की रिटर्नों का टाइम पीरियड स्पेसिफाई कर दिया है कि आप कब तक जीएसटी की रिटर्नें फाइल कर पाएंगे और उसके बाद ये रिटर्नें ब्लॉक कर दी जाएंगी, आप फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी और जीएसटीआर 9 के लिए टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है। दोस्तों जीएसटीआर 1 आपको फाइल करनी होती है एज पर सेक्शन 37 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसे अमेंड किया गया है क्लोज 142 के द्वारा, फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा। और दोस्तों ये इम्प्लीमेंट होगी 1 अक्टूबर 2023 से, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन 28/23 सेंट्रल टैक्स जारी किया था। इसी प्रकार जीएसटीआर 3 भी और जीएसटीआर 9 को अमेंड किया गया है क्लोज 143 और 144 के द्वारा, और ये प्रोविज़न भी दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन 28/23 सेंट्रल टैक्स जारी किया था गवर्नमेंट ने, जहां पे कहा गया था कि जो फाइनेंस एक्ट 2023 के सेक्शन है, सेक्शन 137 से 162 एक्सेप्ट 149 to 154, वो लागू होंगे 1 अक्टूबर 2023 से। दोस्तों यह है सेक्शन 142 फाइनेंस एक्ट 2023 का, जिसके द्वारा के सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 37 को अमेंड किया गया था। दोस्तों सेक्शन 37 डील करता है जीएसटीआर 1 को फाइल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्शन 37 सब सेक्शन 4 के बाद नया सब सेक्शन 5 इंसर्ट किया गया है। तो अब ये 1 अक्टूबर 2023 से इंसर्ट किया गया है, यानी कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई अंडर सबसेक्शन 1 फॉर अ टैक्स पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड डिटेल्स। यानी कि दोस्तों जो जीएसटीआर 1 को फाइल करने की ड्यू डेट होगी किसी टैक्स पीरियड को, उसके बाद 3 साल के बाद आप उस पीरियड के लिए जीएसटी 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट रिकमेंडेशन पे काउंसिल की नोटिफिकेशन इशू कर सकती है और कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जहाँ पे कि कुछ व्यक्तियों को अलाउ भी कर सकती है कि इस पीरियड की एक्सपायरी के बाद भी वो ये रिटर्नें फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ही पावर है, यदि वो चाहे तो ये एक्सटेंशन दे सकती है, अदरवाइज़ आप पुराने पीरियड की जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे कि पहले दोस्तों क्या होता था कि आपकी टर्नओवर के बेस पे डिसाइड होता था कि क्या मंथली जीएसटी 1 फाइल करेंगे या फिर क्वार्टरली जीएसटी 1 फाइल करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि व्यक्ति की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, तो जीएसटी 1 को फाइल करने का जो टैक्स पीरियड जुलाई 2019 के लिए टैक्स पीरियड के लिए ड्यू डेट 11 अगस्त 2019 थी। तो दोस्तों अब आप इसके सिर्फ 3 साल के अंदर ही इस टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल कर पाएंगे, यानी कि 10 अगस्त 2022 तक ही फाइल कर सकते थे। तो यदि आपने अभी तक नहीं की है तो 1 अक्टूबर 2023 से अभी पुरानी रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों यदि कोई व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में था और उसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा थी, तो जुलाई 2019 के लिए जो ड्यू डेट थी जीएसटी 1 को फाइल करने की वो एक्सटेंड की गई थी 23 मार्च 2020 तक। तो इसके 3 साल के अंदर यानी कि 22 मार्च 2023 तक आप जो जीएसटी 1 की रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज़ अब आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही जो आपको ड्यू डेट है वो देखनी होगी कि आपके स्टेट के लिए जीएसटी 1 को फाइल करने की ड्यू डेट क्या थी और उसमें 3 साल आपको ऐड करना है, और यदि ये पीरियड एक्सपायर हो गया है तो अब आप पुरानी जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही दोस्तों क्वार्टरली फाइलर के लिए जीएसटीआर 1 के लिए पहले पीरियड अलग था, तो आपको पीरियड देखना है कि जीएसटी 1 के लिए पीरियड क्या है और उसके बाद उसकी ड्यू डेट देखनी है और उसमें 3 साल ऐड करने हैं। तो हर टैक्स पीरियड के लिए आपको ये कैलकुलेशन करनी है। तो अब आप पुरानी जीएसटी 1 नहीं फाइल कर पाएंगे।
दोस्तों चलिए चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन 143 की तरफ, जो कि फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा इंसर्ट किया गया है, जो कि जीएसटी एक्ट के सेक्शन 39 में अमेंडमेंट करता है। उस सेक्शन 39 सब सेक्शन 10 के बाद नया सब सेक्शन 11 इंसर्ट किया गया है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश अ रिटर्न फॉर अ टैक्स पीरियड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न, provided that the government may, on the recommendation of the council by notification subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered person to furnish the return for a tax period even after the expiry of the said period of 3 years from the due date of furnishing of the said return। तो दोस्तों जीएसटी 3B की रिटर्न आप सेक्शन 39 के अंतर्गत फाइल करते हैं। अब आप की जो ड्यू डेट होगी जीएसटी 3B को फाइल करने की किसी टैक्स पीरियड की, उसके एक्सपायरी के 3 साल के बाद आप वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे उस टैक्स पीरियड की। दोस्तों जैसे कि जीएसटी 3B को फाइल करने के लिए जो ड्यू डेट है टैक्स पीरियड जनवरी 2018 के लिए 20 फरवरी 2018 है, तो आप सिर्फ 19 फरवरी 2021 तक यानी कि 3 साल के अंदर ही रिटर्न फाइल कर पाएंगे यदि अभी तक आपने नहीं फाइल की है। इसी प्रकार नेक्स्ट टैक्स पीरियड के लिए यानी कि फरवरी के लिए 20 मार्च 2018 है, तो आप 19 मार्च 2021 तक यानी कि 3 साल के अंदर ही इस टैक्स पीरियड के लिए जीएसटी 3B को फाइल कर पाएंगे। दोस्तों फाइनेंस एक्ट 2023 के सेक्शन 144 के द्वारा जीएसटी एक्ट के सेक्शन 44 में अमेंडमेंट की गई है और यहाँ पे सब सेक्शन 2 इंसर्ट किया गया है सेक्शन 44 के अंतर्गत, यानी कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश एन एनुअल रिटर्न अंडर सब सेक्शन 1 फॉर अ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द सेड एनुअल रिटर्न, provided that the government may, on the recommendation of the council by notification and subject to condition and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or class of registered person to furnish an annual return for a financial year under subsection 1 even after the expiry of the said period of 3 years from the due date of furnishing of the said annual return। तो दोस्तों एनुअल रिटर्न को भी आप 3 साल के बाद फाइल नहीं कर पाएंगे जो उसकी ड्यू डेट होगी, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे नोटिफिकेशन के द्वारा अलाउ कर सकती है कुछ व्यक्तियों को कि वो इस एक्सपायरी के बाद भी एनुअल रिटर्न फाइल कर पाएँ। तो दोस्तों जीएसटी 9 को फाइल करने की ड्यू डेट फाइनेंशियल 17-18 के लिए 31 जनवरी 2020 थी। गवर्नमेंट के द्वारा टाइम टू टाइम इसे एक्सटेंड किया गया था, लास्ट डेट 31 जनवरी 2020 थी। दोस्तों अब आप 30 जनवरी 2023 के बाद फाइनेंशियल 17-18 की जो जीएसटी 9 है यानी कि एनुअल रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यदि आपके क्लाइंट ने अभी तक पुरानी जीएसटी 1, जीएसटी 3 या जीएसटी 9 फाइल नहीं की हैं तो आप 1 अक्टूबर 23 से पहले फ़ाइल कर दीजिए, अदरवाइज़ वो फाइल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब 3 ईयर जो है वो मैक्सिमम टाइम लिमिट होगा जिसके अंदर के आप जीएसटी 1, जीएसटी 3 या जीएसटी 9 फाइल कर पाएंगे फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द रेलेवेंट टैक्स पीरियड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।